जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है घर पर। सुबह सुबह बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, मौसम बहुत ही अच्छा है और हमारा पार्थू सो रहा है। आज छुट्टी है ना, संडे, तो सोने दिया उसको देर तक। और अनुप वहाँ मोबाइल में है और मैं क्या कर रही हूँ देखो, कल जो आम छिलके सहित कटवा के ले आए थे उनके अब धीरे धीरे करके छिलके उतार रही हूँ। तो हेलो, कैसे हो आप सब? तो गाइस, इतना सारा आम छिल चुके हैं, बस अभी थोड़ा सा रह गया है। तो आज आम की चटनी बनानी है, आम का गुड़ब्बा, बहुत सारी नाम है इसके अलग अलग, तो वही बनाएंगे। कर क्या कूड़ा रख के बहु, पैर नीचे करो, पैर नीचे करो। बड़ा सिर्फ पास ऐसे करके फोटो नहीं खिंचाते आजकल। तो गाइस, बाहर बहुत तेज बारिश आ रही है और मैं इन लोगों से पूछ रही हूँ नाश्ता क्या खाओगे, क्या खाओगे? तो सुनो, आप क्या खाओगे? समोसा। आपको क्या खाना है? बोलो जल्दी। कौन सा है? खाना तो बाहर का है, लेकिन जाए कौन? बारिश इतनी तेज हो रही है। तो कचौड़ी। कचौड़ी, मुझे प्याज की कचौड़ी खाने का मन कर रहा है, गर्मा गर्म चाय के साथ। कल से हम डैडा मुझे थोड़े पैसे दे दो, Holiday मैं खा लेते हैं, फिर विराज आता है तो सारा हेल्दी खाना खाना पड़ता है ना हमको। नहीं, विराज तो सुबह तो बहुत अच्छा लगता है कि विराज तो हमें हेल्दी खाने के लिए प्रेरित कर चुका है ऑलरेडी। अब हमें खुद ही बाहर का खाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन यानी कि इसमें ये है कि इनकी तरफ से छींक आई, यानी ये पूरी तरह से सही बात है। ये पूरी तरह से हेल्दी खाना नहीं चाहते। हेल्दी। तो गाइस, यहाँ पे जीरा, धनिया और सौंफ को हल्का सा रोस्ट करके इसका पाउडर बनाऊंगी। ये रहे मेरे आम, जिनको मैंने धो लिया है। थोड़े से काले हो रहे हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि ये हम कल लाए थे ना, तो फ्रिज में रखा था। तो गाइस, ये अच्छे से मैंने हल्का, ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का रोस्ट कर लिया है। बस अब इसको पीसूँगी और फिर बनाऊँगी। तो गाइस, ये है कलौंजी, आम रेडी है। जो मसाला अभी आपके सामने भुना था उसको पीस लिया है। और ये रहा गुड़, और ये खंड है थोड़ी सी उसकी। और यहाँ सरसों तेल बहुत कम है, ये आपको ज़्यादा लगेगा, लेकिन 2 किलो आम के हिसाब से। और ये रही लाल मिर्च। आज मैं जैसे शिवानी भाभी बनाती है ना, वैसे बनाऊँगी। तो भाई, जब तक मैं चटनी बना रही हूँ, पार्थू नहा धो के आके पूजा कर रहा है। और आज की जो चटनी की रेसिपी है ना, ये मुरब्बा, गुड़ब्बा, जो भी आप कहना चाहो, इस आम की गुड़ वाली चटनी को, ये मैं ना भाभी के स्टाइल में बना रही हूँ। ये वाला स्टाइल मेरा नहीं है, तो मैं भी फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ ये वाला स्टाइल, क्योंकि अनुप को ना बहुत पसंद आया था भाभी के हाथ का। भाभी बहुत ही सिंपल तरीके से, बिना किसी ड्राई फ्रूट के बनाती हैं। इवन अनुप के लिए बेचारी उन्होंने डाला भी था किशमिश वगैरह, तो वो सब मैंने बाद में ऐड किया है। तो ये चटनी ना 2 बार में बनी है गाइस, एक बार में नहीं। कैसा लग रहा है छोटा सा जादू? जादू कहाँ जा रहा है? जादू कल वाला लुक, कल वाला लुक। आज पूरा हो गया। पीछे से अच्छे से चप्पल डालो। पार्थू जा रहा है प्याज की कचौड़ियाँ लेने। और समोसा। इधर आंटी के दरवाजे में मत लग जाना। हाँ, डैडी छाता लेके नहीं जाओगे? अब बाबू छाता ले लो, बारिश आ रही है बहुत तेज। क्या समझ रहे हो आप? छाता तो बहुत सारे हैं, आपने अरे पीछे मम्मा। ऊपर डाले थे ना आपने। बोरा ऊपर देखो, वहाँ पे रखते हैं ना ऊपर। ये देखो कितने सारे छाते हैं। अब तो निकालो इनको। जाओ जाओ जाओ। तो असल में हुआ क्या गाइस, ये जो आम है ना, इतने मोटे मोटे कट गए थे कि इनको ना कद्दूकस करना चाहिए। और ये ना बहुत टाइट आम थे, इसकी गुठलियाँ भी बहुत टाइट हो चुकी थी। तो बस मैंने सिंपल से अपने मसाले जो मिक्सी में पीसे थे वो मिलाए, नमक मिर्च मिलाए। और मुझे ऐसा लगा कि भाभी है ना शायद हल्दी भी डालती हैं, तो मैंने थोड़ी सी हल्दी भी ऐड कर दी। और असल में गुड़ बहुत कम हो गया। इसका रेशो ऐसा होता है कि जितने किलो आम उतने किलो गुड़ होना चाहिए। तो यहाँ गुड़ कम हो गया, इसलिए मैंने इसको 2 बार में पकाया, बोला ना। तो कल फिर हम 1 किलो 2 किलो गुड़ इसमें लेके 1 किलो गुड़ और लाएंगे। तो ये गाइस, अभी अनुप का कॉल आया कि प्याज कचौड़ी बनी ही नहीं और आधा घंटा वेट करना पड़ेगा। मैंने कहा अरे रुको मत, आ जाओ। पार्थू कितना परेशान हो रहा है, इतनी तेज़ बारिश आ रही है ना बाहर, और उसको लग रही थी भूख। वो नहा धो के बेचारा पूजा पाठ करके गया था कि मैं समोसे खाऊंगा। तो मैंने बोला समोसे ही लेके आ जाओ यार, वो खा लेगा कम से कम, हम तो घर में भी कुछ खा लेंगे। पर अब देखो, मैं तब से परेशान हो रही हूँ, कहाँ गए? इतनी तो पास दुकान है, कैसे गायब हो गए।
और अभी मेरी आम की चटनी भी बनी ही नहीं है, बन रही है। तो मैं बस बेडशीट वगैरह चेंज कर रही हूँ, सोफ़े वगैरह यहाँ पे ये सब क्लीन कर रही हूँ। तो भाई पार्थू आ गया है समोसे लेकर। इतनी देर क्यों लगाई? दाल की कचौड़ी को टाइम लग रहा था बनाने। दाल की कचौड़ी? हाँ। दाल? तो का मुझे नहीं पता बेटा रिमोट तो। बाप रे, बहुत देर बाद, तकरीबन 1 घंटा हो गया, अब आए लोग। और यहाँ पे समोसा पार्थू के लिए, और ये प्याज की कचौरी और चटनियाँ दोनों। तो फाइनली हमारा खाना आ गया, मतलब पकौड़े पकौड़े नहीं क्या, पकौड़े जैसी लग रहे, पनीर की सब्जी है। गाइस तो 11:30 बज गए हैं, अनूप ऑफिस जा चुके हैं नाश्ता करके। और यहाँ मैंने कड़ी बना ली है। आज अनूप ने बोला कड़ी बना दो सीमा, बहुत दिन से नहीं खाई, तो बस अभी बेसिक चढ़ाया है अभी। और यहाँ चावल भी भिगा दिए हैं। और ये मेरी आम की चटनी रेडी हो चुकी है, ये देखो। अभी बहुत गर्म है, इसको कांच के बॉटल में बाद में मैं डालूँगी। तो अब जा रही हूँ ब्रेकफास्ट के बर्तन मांजने, थोड़े से हैं। 8 + 3 8 + 3 10 नहीं 8 + 3 12 8 + 3 11 एक बार डिसाइड करो क्या है, 11 कैसे बताओ। क्योंकि 8 9 और 10 देखो 10 से जो भी हम नंबर जोड़ते हैं उसका वो आता है 3। जैसे हमने किया मुझे ये था, जैसे कि हमने देखो ये किया कि 10 + 7 ये वही आंसर होगा। और जब हम 9 से ही करेंगे 9 + 7 तो वो आएगा 16। और जब हम ये 8 से करेंगे तो ये हो जाएगा 15। तो ऐसे ही कर कर ये भी वैसा ही है। क्या सही है, दिखाओ कौन सा था, मैंने क्या पूछा आपसे। ये तो आपने आंसर क्या लिखा है? 13। सही लिखा है क्या? इतना इंटेलिजेंट बनते हो और आंसर सारे गलत करते हो। ये क्या लिख रहे हो? 1 आ रहा है, 11 आंसर आया था क्या? जैसे कि 7 के, जैसे कि 8 के बाद 7 माइनस करेंगे तो 1 ही आएगा। हाँ। तो ये गाइस 2:15 हो गए हैं। और अनूप को मैंने कॉल किया था कड़ी पत्ता लेके आना, तो कड़ी छोकूंगी। मतलब कड़ी तो बन गई है, ऊपर से जो तड़का लगाते हैं ना उसमें आज कड़ी पत्ता नहीं डरा था। तो बस, और मैं पार्थू को ना पढ़ा रही थी। एंड आज मैं पार्थू को लेके ना वहाँ भी जाने वाली हूँ उसकी ट्यूशन के लिए बात करने के लिए। तो नीचे कल्प केवल ने है ना, वो लोग जहाँ पढ़ते थे यहीं पास में, तो उसको ट्यूशन डालूँगी यार मैं ना। मतलब अब पहले मैंने सोचा था कि मतलब 3rd 4th क्लास तक मैं इसको खुद ही पढ़ा लूँगी, आफ्टर 5th ही मैं इसको डालूँगी ट्यूशन के लिए। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि नहीं, ज़रूरत है, क्योंकि हमारे टाइम की पढ़ाई कुछ और थी, इनके टाइम की पढ़ाई कुछ और है। और बात पढ़ाई की भी नहीं है, बात ये है कि बच्चे हैं ना, आपको घर में उतनी अच्छी तरह फॉलो नहीं करते जितना वो बाहर वाले जो ट्यूशन वाले होते हैं या फिर जो टीचर्स होते हैं, जो भी उनको जो वो लोग कहते हैं उसको वो लोग ध्यान से सुनते हैं, करते हैं। एक डर होता है। और मैं ना उस टाइप की नहीं हूँ कि मार मार के ज़बरदस्ती पढ़ाने ही बैठा हूँ। मेरे संग क्या दिक्कत है कि पार्थ को अगर मैं कहती हूँ कि पार्थ तू पढ़ ले, तो वो जैसे कहेगा मम्मी अभी नहीं, थोड़ी देर बाद कर लूँगा, तो मैं कहती हूँ चल ठीक है थोड़ी देर बाद। मैं उस चीज़ को ना फॉलो करती रहती हूँ, ठीक है करेगा करेगा करेगा। लेकिन उसी चक्कर में कई बार क्या होता है कि वो नहीं करता, एंड शाम तक आते आते वो इतना थक जाता है, या खेल खुल के या टीवी देख के, कि वो सो जाता है, लेकिन उसका होमवर्क पेंडिंग रह जाते हैं। एंड फिर वो पिटता है मुझसे नेक्स्ट डे कि तूने किया क्यों नहीं जब मैंने तुझे टाइम दिया था। मैं तब पीटती हूँ जब एक पूरा दिन चला जाता है। और मैं सच में पिटाई करती हूँ, ऐसा नहीं है कि खूनम खून कर देती हूँ। 1-2 थप्पड़ जो लगाने चाहिए वो मैं लगाती हूँ गाइस, क्योंकि फिर मैं क्या करूँ। अगर मैं फोर्सफुली बहुत ज़्यादा उसको फोर्स नहीं करती कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बस मैं उसको कहती हूँ कि अपना होमवर्क कर लो, मेरे लिए इतना ही बहुत है, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देती। लेकिन अभी कुछ टाइम से मुझे ऐसा रियलाइज़ हो रहा है, जो पार्ट बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट था, अति का। मैंने ना पिछले जब हम भोपाल गए थे आज से 3 साल पहले, तब मैंने एक चीज़ नोट करी थी कि पार्थू बिना फिंगर में जोड़े हुए माइंड में प्लस माइनस कर लेता था। बहुत ही शार्प माइंड था उसका। मैंने जब उसको ऐसे वीडियो में देखा था ना करते हुए, तब मैं बहुत हैरान हो गई थी कि इसने बिना उंगलियों में जोड़े एकदम झट से आंसर कैसे दिया। एंड उसके बाद मैंने उसको जब खुद से दिए तो ये फटाफट करता गया। एंड आज की डेट में पार्थू उंगलियों का यूज़ करने लगा है, या 2 मिनट लेता है उस चीज़ को सोचने के लिए। तो वो थोड़ा गड़बड़ मुझे लग रहा है कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं ना, उनका ध्यान डाइवर्ट हो जाता है।
तो वही इसके संग हो रहा है, जो कि मैं अब लूज़ नहीं छोड़ सकती गाइज। एंड देखो फुटबॉल जो जाता था, अभी बरसात शुरू हो गई तो फुटबॉल हमने इसकी बंद कर दी है अब, क्योंकि बरसात में पैसे बर्बाद करने वाली बात है। पिछले साल भी ऐसे हुआ था, हमने 3000 रुपये भरे गाइज, एंड उसका पूरा ऐसे 5-6 महीने ऐसे ही चले गए, वो पैसे यूज़ ही नहीं होने में आए। तो इसलिए अब मैंने डिसाइड किया कि जो फुटबॉल वाला पैसा है वो इसकी ट्यूशन में जाएगा, लेकिन इसको मैं ट्यूशन लगाऊंगी और लेट्स सी रिज़ल्ट अच्छा आता है नहीं आता है, देखते हैं। अच्छा तो आई गई बस। और अभी मैं अनूप का वेट कर रही हूँ खाने के लिए। बहुत ही लेज़ी सा मौसम हो रखा है, बाहर तो जा नहीं सकते हैं वैसे भी, कल घूम फिर के आ गए थे। एंड आप लोग बताओ आप सब कैसे हो, ठीक हो? वो देखो आ गए अनूप। डिलीवरी कड़ी पत्ते की कैश ऑन डिलीवरी है भैया। मारूंगी पेट में। पढ़ाई करो पढ़ाई करो। तो भाई कड़ी पत्ता आ गया। अब मैं ये देखो कड़ी मेरी रेडी थी, अब इसको बस तड़का लगाऊंगी। पकोड़े मैंने नहीं बनाए आज। तो पार्थू अभी पढ़ाई कर रहा है और मैं चली खाना इन लोगों को खाना दे देती हूँ। तो गाइस फाइनली जैसा मैं ढूंढ रही थी ना, ये तड़का पैन मुझे मिल गया। ये बहुत छोटा है, ये अगर मैं ऐसे करके दिखाऊंगी तब आपको पता चलेगा। ये बहुत छोटा सा है और इतना छोटा है कि इसके ऊपर ना मुझे ये रखना पड़ता है। अच्छा भी है ताकि जलेगा नहीं। तो बस ये मुझे मिल गया, मुझे स्टील ही चाहिए था। एंड फाइनली बहुत ढूंढने के बाद मुझे मिला ये, और अच्छा खासा गहरा है ये। और यहाँ मेरे राइस भी बन रहे हैं। धीरे धीरे उठा, धीरे धीरे, गर्दन नीचे कर। वेरी गुड पार्ट, वेरी गुड पार्ट। यस कर लिया आपने, कर लिया आपने, वेरी गुड। आप खाओ, खाना दे के आई हूँ बाबू मैं आपको। तो यहाँ पार्ट हो रहा, खा ले खा ले। बड़ा वाला आम नहीं काट के खा रहे हो? अरे सड़ गया है क्या? देखना एक बार। कौओं को दे दो, कौओं को। तो ये गाइस 5:30 से थोड़ा ऊपर हो गए हैं। और पता है घर में अब क्योंकि बारिश शुरू हो गई ना, तो बच्चे नीचे खेल नहीं पा रहे, तो सारे बच्चे इधर आ रखे हैं घर पे। और एक वेब सीरीज बच्चों वाली लगा के वो देखते हैं। और मैं यहाँ बना रही हूँ चाय। और ये जो आम की चटनी बनाई थी ना, अभी मैंने ऐसे एक तो कांच के जार में और एक प्लास्टिक वाले जार में डाल के रखी। लेकिन मैं सोच रही हूँ कल डीमार्ट जाके ना मॉर्निंग में 1-1.5 किलो वाला कांच का क्या बोलते हैं उसको, बर्नर नहीं, बर्नी, कांच की बर्नी लेके आऊँगी, तो उसमें डाल दूँगी। और एक तो ये बोलता रहेगा बीच में, ये देखने नहीं देगा तुम लोगों को। मैं बता रहा हूँ, मत बताओ, चुपचाप से देखने दो उनको। गाइस हम पार्थू की ट्यूशन की बात करके आ गए हैं और अब हम चुपके से जा रहे हैं इसके डैडी को सरप्राइज देने। और पार्थू तो इतना खुश हो गया अपनी टीचर से मिलके। That's so good. I am so excited. You are so excited. चलो भाई हम भी बहुत एक्साइटेड है। Hello. We have tuition now. I'm so excited. Mom dance. अरे बाबा मेरी ब्लॉग चला के बैठे हुए हैं। The fire on the ground. तू इधर बैठो, ये गलत हरकत होती है। सोफों में इस तरह से कूदना बुरी बात है, बुरी बात है। बूढ़ो जी क्या बोल रहे हैं आप? बोल। अपने दूसरे घर में पप्पी रख लेंगे। ये कह रहा है दूसरे, पहले भी आप नहीं बोलते पप्पी लेना होगा ना। ये बोल रहा है बूढ़ो सुनो ना, अपने दूसरे घर में पप्पी लेना होगा। गाइस इसको पप्पी चाहिए। पप्पी ये वाला ले नहीं, पप्पी, डॉगी वाला, ले पप्पी, डॉगी वाला। 2 पप्पी ले ले। नहीं, डॉगी वाला पप्पी चाहिए। डॉगी वाला पप्पी बेटा ये इंसानों के रहने की जगह नहीं है। मम्मा, डॉगी वाला पप्पी ना बाबा ना। मम्मा मैं उसका देखभाल करूंगा। है भेदभाव करेगा, देखभाल करूंगा। भेदभाव, ये भेदभाव करेगा हमारे संग। चल मम्मा लेना चलो, पड़ेगा। चाबी ले लो, चाबी। चलो दोस्तों, फिर वही अभी दिन में मैंने डांटा था इसी बात के लिए, शाउट नहीं करो। चलो गाइस अब चलते हैं।
डोरेमोन की ड्रेस करना। भाई साहब अब सिर्फ बारिश ही बारिश रहेगी दोस्तों, कोई धूप नहीं आएगी अभी। लेकिन जैसी रुकती है बाबू वैसी गर्मी भी लगने लगती है खतरनाक। भाई मैं तो बहुत खुश हूँ पाठू, 2 घंटे अब तू मैं बाबू पहले 7:30 से सुबह 3:30 बजे तक, फिर 4 बजे से 6 बजे तक। लड़का जवान हो गया, अब घर में टाइम नहीं है लड़के को हमारे। हाँ बाबू, पर फिर भी मुझे घर में ही तो रहना है। हाँ हाँ मेरी जान, घर पे रहेगा तू तो। ये क्या दिखा रहा है इसको? अंकित को फोन काट के करो यार। हाँ, अरे भाई कभी किसी को है नहीं। अबे यार इधर गलत। अरुण कैमरा तो उधर। हाँ अब हुआ, थैंक गॉड। ओ बाप रे। भाई कुछ भी हो, केक तो यही दोनों काटेंगे। कुछ है क्या? तुम 20 साल के लिए। तो हे गाइस, आज मैं बताने भूल गई, मम्मी और पापा की एनिवर्सरी थी 25 जून को, और कल 24 जून को शालू और प्रमोद की एनिवर्सरी थी। तो सिर्फ चांद नारंग यानी रिचा जो दिल्ली में रहती है उसको याद था और उसने विश भी किया था। थैंक यू सो मच। चांद बोलूँ तुझे रिचा बोलूँ समझ ही नहीं आता। रिचा रख लेना, उसमें चांद नारंग रखा हुआ है। तो थैंक यू सो मच बेबी कि तुझे सब कुछ याद रहता है। एंड आज मम्मी पापा की एनिवर्सरी थी, तो सुबह मैंने इधर देखो ये वाला पोस्ट फैमिली ग्रुप में डाल दिया था। एंड अभी सब लोग सेलिब्रेट कर रहे थे तो वही विश करे। और मैं यहाँ पे रोटी बना ली थी, देखो रोटी बनाते बनाते अनुप मुझे खींच के लेके गए थे वहाँ पे। तो बस अब खाना खाएंगे, आज तो कड़ी है ही, तो खाना खाएंगे कड़ी और रोटी और ज़्यादा कुछ नहीं। बस जल्दी सो भी जाएंगे क्योंकि सुबह 6 बजे उठना भी है। और इस व्लॉग को भी यहीं एंड करती हूँ, मिलूंगी कल और एक नई दिनचर्या के साथ। तब तक लब्बो और अपना ख्याल रखना, खुश रहना, स्वस्थ रहना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक दे देना, नहीं लगे तो कोई बात नहीं। और कल आते बाय। अपना ख्याल रखना, खुश रहना, स्वस्थ रहना। क्या वीडियो बनाने के लिए ईशा आजा। देख रहे हैं ना, देख रहे हैं, ये लोग लड़ाई कर रहे हैं काटने के लिए। मैं काटूंगा दादी आ रहा है, दादी को खिलाओ। मटा देती हूँ।